गर्दिश में कोई सितारा नहीं, आज गर्दिश में कोई सितारा नहीं, तेरी करुणा से हम बेसहारा नहीं। साथ तू है तो सारा जहां साथ है, तेरे बिन शाम मेरा गुजारा नहीं। इसी पवित्र भाव के साथ मैं आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदया को कि आप कृपया मंच पर आए और अपने शुभाशीष से हम सभी को लाभान्वित करें। साथ ही एक आग्रह भी कि अपने आशीर्वाद के बाद कुछ अनमोल समय निकाल कर रखें, क्योंकि अभी हमारे विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण आपके द्वारा ही है। सम्मानित संस्थापकगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, गुरुजन, समस्त स्टाफ, प्रिय छात्र और छात्राओं और अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस विशेष अवसर संस्थापक दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सम्मान और खुशी की बात है। इस विद्यालय मात्र एक इमारत नहीं, ये एक स्थान है जहाँ साहस और अवसर एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ के विद्यार्थी हर दिन यह सिद्ध करते हैं कि दृष्टि केवल आंखों से देखने का नाम नहीं, अंतर्दृष्टि है, मन और हृदय की शक्ति है। इस विद्यालय के बच्चे अपनी कमी से नहीं बल्कि अपनी कल्पना से सीखने में और लगन उनकी उपलब्धियों की पहचान बन जाती है। पिछले कई वर्षों से मुझे इस संस्थान से जुड़े हुए और छोटी छोटी सहायता देने के अवसर मिलते रहे हैं और हर बार यहाँ आकर कुछ नया सीखने के लिए मेरे पास रहता है। मैं यहाँ के शिक्षकों को देखती हूँ जो सिर्फ अध्यापक ही नहीं बल्कि बच्चों के मार्गदर्शन भी करते हैं और प्रेरणा भी देते हैं। कई बार परिवार के जैसे उनकी देखभाल करते हैं, जो सहानुभूति नहीं बल्कि सिर्फ एक निष्पक्ष अवसर चाहते हैं, सीखने का, आगे बढ़ने का और सम्मान के साथ जीवन जीने का चाहते हैं। यह जज्बा मुझे उन्हें गहराई से प्रेरित करता है। संस्थापक दिवस हमें इस महान कल्पना की याद दिलाता है जिसके साथ इस विद्यालय की शुरुआत हुई थी। किसी ने यह सपना देखा था कि हर बच्चा, चाहे उसे दृष्टि हो या ना हो, अच्छी शिक्षा और सम्मान का हकदार है। आज यह सपन हर कक्षा में, हर बेल में, हर किताब में, हर पाठ में और हर मुस्कान में जीवित है। प्रिय छात्र और छात्रों से एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, अपने आप को कभी कम मत समझना। आपके सामने ऐसी चुनौतियाँ हो सकती हैं जो दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन आपके भीतर ऐसी क्षमताएं हैं जो दूसरों के अंदर नहीं होती। आप में ऐसी योग्यताएं हैं जो दूसरों को भी दिखाई नहीं देती। हर दिन एक छोटा कदम आपको आगे बढ़ाता है। प्रबंधन और समस्त स्टाफ को भी दिल से धन्यवाद है कि मुझे आपकी इस सुंदर यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा बनने दिया। आने वाले समय में मैं इस विद्यालय के साथ खड़े रहने की, यथावत सहायता करने की प्रयास करती रहूंगी। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। एक बार इनके स्वागत में फिर जोरदार तालियां। ये इस विद्यालय के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। माननीय महोदया, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनमोल समय से हमारे लिए कुछ समय निकाला और अभी हमारी प्रार्थना है कृपया एक बार पुरस्कार वितरण अपने हाथों से करके, ताकि बच्चों का उत्साह वर्धन होता रहे। आप जैसे उदार लोग जो हमारे विद्यालय में आते हैं, हमारे बीच आते हैं, तो हमारा साहस कई गुना बढ़ जाता है। आपके इन्हीं अनमोल वचनों के कारण आज हम में से कोई केंद्रीय विद्यालय में है, कोई नवोदय विद्यालय में है, कोई देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए। तो माननीय महोदया, कृपया अपना अनमोल समय हमें देकर जरूर जाएं पुरस्कार वितरण के लिए।
चाशनी है महकता गुलाब है, जो खुदी चाशनी है महकता गुलाब है, दिल जिनका सबके वास्ते खुली किताब है, जो राह मोहब्बत की इबादत है खुदा की, वह नूर आप ही है, सच में लाजवाब है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जिनके गीत हमारे बीच मचा दिया करते हैं धमाल, वे हैं हमारे परम मित्र श्री अजय पाल की भार्या, केंद्रीय विद्यालय AGCR में कार्यरत श्रीमती लिली अग्रवाल। जब भी हम किसी कार्यक्रम के लिए इन्हें आमंत्रित करते हैं हमेशा प्रस्तुत रहती हैं, कभी भी हमारे आग्रह को नकारते नहीं है, चाहे तैयार होकर आई हो गाने के लिए ना आई हो, अगर हमने आमंत्रित कर दिया आग्रह कर दिया तो हमें अपने सुमधुर कंठ से आनंदित जरूर करती हैं। तो माननीय महोदया कृपया अपना गीत आरंभ करें। मंच पर आए हैं आपको कुछ सुनाने के लिए, तो तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अपनी कद्रदानी को इस तरह न छुपाइए, अगर इनकी प्रस्तुति पसंद आई है तो कम से कम तालियां तो खूब बजाइए। तो हम भी एक शेर मार देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। पूजा है मंदिर में तो थाली भी चाहिए, वाह क्या बात है, वाह। पूजा है मंदिर में तो थाली भी चाहिए, गुलशन है गुल का तो माली भी चाहिए, वाह वाह क्या बात है, और कार्यक्रम है हमारा तो आपकी ताली भी चाहिए। वाह क्या बात है। गजल गुनगुनाने जा रही हूँ, पसंद आए तो ताली जोर से बजाइएगा। झील सी शबनमी आईने में, जुल्फ मरहम सवारा क्या बात है। झील सी शबनमी आईने में, झील सी शबनमी आईने में, जुल्फ मरहम सवारा करेंगे, करेंगे जुल्फ मरहम सवारा करेंगे। चांदनी रात में आपको हम, चांदनी
हुस्न को सादगी की जरूरत नहीं होती, फूलों को महक की जरूरत नहीं होती। हुस्न को सादगी की जरूरत नहीं होती, फूलों को किसी महक की जरूरत नहीं होती। आईना क्या बताएगा आपकी खूबसूरती, आईना क्या बताएगा आपकी खूबसूरती। झील सी आंखों को आईने की जरूरत नहीं। क्या बात है, क्या बात दो लाइनें मैं भी कहना चाहूंगा। है। बिल्कुल बिल्कुल। क्षमा जलती है तो उजाला होता है, क्षमा जलती है तो उजाला होता है। महफिल जमती है तो अफसाना होता है, और आप जैसे खास लोगों के आने से ही तो कार्यक्रम का अंदाज सुहाना होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार और जोरदार तालियां। अरे मुझको तुम्हारे प्यार ने शायर बना दिया, क्या बात, क्या बात। मुझको तुम्हारे प्यार ने शायर बना दिया, छोटे से कुएं को भी समंदर बना दिया। मुझको तुम्हारे प्यार ने शायर बना दिया, छोटे से कुएं को भी समंदर बना दिया। सोचा था जान दे के मोहब्बत निभाऊंगा, लेकिन पड़ोस वाली ने कायर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। हम सभी के आदरणीय और जिनका अनुकरण करके हम यहाँ पहुंचे हैं, माननीय प्रदीप सर, श्री प्रदीप कुमार, नवोदय विद्यालय सारा नवोदय विद्यालय जिनसे मान जाता है हार। स्वागत है आपका भरपूर इस सभा में, आपका है भरपूर सत्कार। तो माननीय प्रदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि आप थोड़े विलंब से आए, हमारे लिए बड़े दूर से तोहफा लाए, इसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं। तो माननीय प्रदीप सर, मेरे अनुज श्री पवन कुमार, जो वास्तव में पवन कुमार की तरह हमारी सेवा में सदैव प्रस्तुत रहते हैं, और ये एक प्रतिष्ठित संस्थान में निजी सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, लेकिन जब भी हमें इस विद्यालय के लिए उनकी आवश्यकता होती है, निस्वार्थ
भाव से, निशुल्क भाव से वे हमारे बीच उपस्थित होते हैं, हमारी भरपूर सहायता करते हैं, हमेशा अवकाश लेकर आते हैं। तो भाई पवन कुमार के लिए भी जोरदार तालियां। और इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा, आप यूं ही हमें गुदगुदाती रहें, आप यूं ही हमें गुदगुदाती रहें, नाजो अंदाज अपने दिखाती रहें। हम तो आशिक हैं कदमों में बिछ जाएंगे, हम तो आशिक हैं कदमों में बिछ जाएंगे, बस जरा प्यार से मुस्कुराती है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगा समिति के महासचिव श्री योगेश जी की धर्मपत्नी जो यूपीएससी में कार्यरत हैं, कृपया मंच पर आएं और अपने सुरों के साज से महफिल को सजाएं, हम सभी का आनंद बढ़ाएं। श्रीमती निहारिका जी। एक्चुअली सूचना थोड़ी सी, चलिए कोई बात नहीं कीजिएगा। एक्चुअली अभी वो किसी कारण आ नहीं पाई है। मैं तराना बन गया हूँ सिर्फ तेरे वास्ते, मैं तराना बन गया हूँ सिर्फ तेरे वास्ते, हर खजाना बन गया हूँ सिर्फ तेरे वास्ते, कर दिया नीलाम खुद को हुस्न के बाजार में, अब दीवाना बन गया हूँ सिर्फ तेरे वास्ते। इस घोष के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे अभिन्न मित्र और लंगोटिया यार भाई शेषपाल यादव की श्रीमती नीलम शर्मा जी को। आदरणीय भाभी श्री आए, ये यूनियन बैंक में कार्यरत हैं, बेहतरीन सेवा दे रही हैं। आप अपने सुरों के सरगम से हमारी महफिल को सजाएं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को मेरी तरफ से विश्व ब्रेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी गजल तो सुन ही ली है, तो मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा प्रस्तुत करती हूँ, जिसके बोल में जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो
बहुत सुंदर भाभी जी, बहुत बढ़िया गीत आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भाई, तालियां हल्की पड़ रही हैं। इतने दूर से लोग आए अपना अनमोल समय निकालकर, उनके स्वागत में तालियां कम नहीं होनी चाहिए। अब वक्त की धारा में खुद सारा जमाना बह गया, वक्त की धारा में खुद सारा जमाना बह गया, मेरे ख्वाबों का महल हो जर्रा जर्रा ढह गया। राह में ठहरा न कोई मंजिलें मिलती रही, राह में ठहरा न कोई मंजिलें मिलती रही। अब तो यादों का पिटारा प्रेत बनकर रह गया, अब तो यादों का पिटारा प्रेत बनकर रह गया। मैं इसी भाव के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा इस विद्यालय के भूतपूर्व संगीत अध्यापक, इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र श्री मंगल सिंह वर्मा जी को। आप आए और अपने सुरों के साथ से महफिल को नए रंग में सजाएं। बात है कि मंगल सिंह जी इसी विद्यालय से पढ़ाई करके गए और आज दिल्ली सरकार में संगीत अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस विद्यालय के लिए इससे बड़ा गौरव का विषय क्या होगा, यहाँ से पढ़े हुए पूर्व के विद्यार्थी जो हैं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मंगल सर के लिए भी। और मैं आदरणीय कन्हाई सर जो हारमोनियम बजा रहे हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आदरणीय मंगल सर को माल्यार्पण करिए, इनका जोरदार स्वागत भी करें इनके पूर्व के स्कूल में। बच्चों, बहुत ही गौरव का विषय है कि यहाँ के पढ़े हुए विद्यार्थी, हाँ एक बार जोरदार तालियां। बच्चे जो इधर उधर हिलमिल कर रहे हैं थोड़ा ठीक से बैठ जाइए, बच्चे इधर उधर मूवमेंट न करें। अब जैसा कि हमारे साथी कृष्ण कुमार जी ने बताया कि मंगल सर संगीत अध्यापक है, तो मंगल सर से विनम्र आग्रह भी है कि आज अपने सुमधुर स्वरों से संगीत की प्रस्तुति देकर के सभी सदन के जो भी हम श्रोता बैठे हैं उनका मनोरंजन करवाएं। आदरणीय मंगल सिंह वर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए तब तक सेटअप लग रहा है। यहाँ के विद्यार्थी अपने पूर्व के शिक्षकों के मध्य में शिक्षक बनकर आए हैं। बच्चों से मेरा आग्रह रहेगा कि कृपया शांत होकर के बैठे। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मित्रों से आग्रह कृपया शांत होकर बैठ जाए अपनी जगह पे। विशिंग अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। साउंड वाले यहाँ से मुझे स्टैंड की रिक्वेस्ट है, एक बार स्टैंड अगर दे दीजिए, क्योंकि मेरे साथ बजाऊंगा तो फिर मैं आपके सामने पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं वर्ष की, और लुई ब्रेल दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे समिति मेंबर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि हमें आपने बुलाया और आपने हमें मौका दिया। और आज ये मेरा सौभाग्य फिर से है कि मेरे साथ मेरे गुरुजी श्री नागपाल सर मेरे साथ तबला पे संगत करेंगे। तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक छोटी सी गजल सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो शायद मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।
अब गजल का माहौल बन गया। उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। जाने भी देते अगर उनका इशारा होता। हरगिज़ न गवारा होता। जाने भी देते अगर उनका इशारा होता। उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। जो वक्त के बारे में कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, ये शेर खास उन लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। कौन कहता है कि दिन रात मेरे नाम करो। कौन कहता है कि दिन रात मेरे नाम करो। एक लम्हा तो मेरे साथ गुजारा होता। एक लम्हा तो मेरे साथ गुजारा होता। जाने भी देते अगर उनका इशारा होता। उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। क्या बात है? तू मसीहा है, मसीहा है, मसीहा लेकिन मसीहा है, मसीहा लेकिन बात तो जब थी मेरे दर्द का चारा होता। बात तो जब थी मेरे दर्द का चारा होता। जान भी देते अगर इशारा होता।
आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। गैर के हाथ से, गैर के हाथ से सावन, ये एक्चुअली मक्ता है मुराद साहब का लिखा हुआ। गैर के हाथ से सावन नलेगा ये मुराद, गैर के हाथ से सावन भी न लेगा ये मुराद। यहाँ पे सागर तो आप जानते हैं, सागर मतलब क्या होता है, समुद्र। यहाँ पे लेकिन सागर है, सागर मतलब पैक, पैमाना। अब समझ में आ गया वो सबको। गैर के हाथ से सागर, गैर के हाथ से सागर भी न लेगा ये मुराद। तो अगर ज़हर भी देगा तो गवारा होता। तो गवारा होता। जाने भी दे अगर उनका इशारा इशारा होता, उनसे इनकार तो हरगिज़ न गवारा होता। उनसे इनकार, उनसे इनकार, उनसे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितनी तारीफ आपकी की जाए कम। और आपकी ये लाइनें सुनकर मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। आज तुझसे दूर है, जरा ध्यान से सुनिएगा साहब। कौन कहता है सितारे आज तुझसे दूर है, कौन कहता है कि किशमिश बन गया अंगूर है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हाय कहता कौन तेरे रूप की बगिया ढली, अब भी तेरे हुस्न पर करना मुझे मंजूर। और अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण के समक्ष यह कार्यक्रम आकर खड़ा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदया को और जो विभिन्न विद्यालयों से हमारे वरिष्ठ साथी इस कार्यक्रम में आए हैं, उनको बताना चाहूंगा कि सर राव लुई ब्रेल साहब की जयंती के अवसर पर पिछले ही महीने अंतर विद्यालय प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था इस विद्यालय में, जिसमें गायन, वादन, सामान्य ज्ञान और संगीत से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था। उसमें कई विद्यालय जैसे पंचकुला रोड ब्लाइंड स्कूल जो है,
रघुवीर नगर ब्लाइंड स्कूल, और यहाँ के ब्लाइंड स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उन प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी विजयी हुए हैं उनका प्रमाण पत्र, पुरस्कार स्वरूप जो धनराशि उनको प्राप्त होनी है, वो सब यहाँ मंच पर उपस्थित है। और मेरा विश्वास है कि उन विद्यालयों से विजेता विद्यार्थियों का भी आगमन हो गया इस प्रांगण में। तो आज के पुरस्कार वितरण के लिए, उसकी व्यवस्था को देखने के लिए मैं समिति के महासचिव श्री योगेश जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। साथ ही अनुराग जी भी मंच पर आ जाएं और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा। तुम्हारा नाम दुनिया में बहुत मशहूर हो जाए, तुम्हारा नाम दुनिया में बहुत मशहूर हो जाए, तुम्हारे नाम से ही इमलियां अंगूर हो जाए। तुम ही तो चांदनी हो फिर उजाला मांगना किससे, जिधर नजरें पड़े खुद ही अंधेरे दूर हो जाए, जिधर नजरें पड़े खुद ही अंधेरे दूर हो जाए। कुछ ऐसा ही भाव हमारे विद्यार्थियों के प्रति हमारा है। तो अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदया को आमंत्रित करूंगा मंच पर, आग्रह करूंगा उनसे कि कृपया आप मंच पर आए और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, दिल्ली के दृष्टिहीन जगत में उन्हें पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्य बच्चे हैं भारती, भारती ने संगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 2100 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे हैं। भारती जी मंच पर आए और अपनी एक सुमधुर प्रस्तुति भी देकर जाए, ताकि हमें पता लगे कि वह कौन सी प्रतिभा थी जिसके कारण आपको संगीत के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार दिया गया। आइए भारती जी, बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारी सी बच्ची का। थोड़ा सा कोई कारण रहा जिसके कारण बच्ची भारती नहीं आ पाई, तो उनके विद्यालय से उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं पवन जी, तो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। और पवन जी रघुवीर नगर में अध्यापक हैं, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं और इन्हीं के निर्देशन में, तो जोरदार तालियां एक बार फिर पवन जी के लिए। संगीत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया इसी विद्यालय के विद्यार्थी देवांश, तो इन्हें 1100 रुपए पुरस्कार के रूप 1500 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत देवांश को। और तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया है रघुवीर नगर से ही ईशान शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया 1100 रुपए के साथ। बहुत बहुत स्वागत ईशान। आए नहीं है, बच्चे को लेकर इनको आना चाहिए था लेकिन नहीं लेकर आए। एक बार जोरदार तालियां। फोटो सेम ही आएगी। प्राप्त हो रहा है 700 रुपए अन्य महाविद्यालय पंचकुइया रोड से। बहुत बहुत स्वागत है, सुमन जी आए हैं, इनके भी प्रतिनिधि आए हुए हैं। भाई अगली बार से मैं आग्रह करूंगा आप लोगों से कि अगर आपके विद्यालय का बच्चा कहीं पुरस्कृत हो रहा है तो उसे जरूर लाएं, क्योंकि उससे विद्यार्थी के मनोभाव पर एक अलग तरह का प्रभाव होता है। तो चलिए खैर इस बार तो कोई बात नहीं, अगली बार बच्चों को जरूर आना चाहिए जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में इसी विद्यालय के प्रिंस और अभिषेक जो टीम सी से थे तृतीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंच पर। इन बच्चों को लेकर आए स्टेज पर, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं। प्रिंस के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इसके बाद अभिषेक कौन है? अभिषेक हमारे वाले इनको उतारने के लिए जाए। सेकेंड टीम बी जो जिन्होंने सेकेंड स्थान प्राप्त किया था पंचकुइया रोड से, उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं और अवार्ड का पुरस्कार का हक है। हाँ जी सर, अच्छा बच्चा आया हुआ अश्वनी और हंस
ज्ञान महाविद्यालय से दोनों बच्चे हैं। बहुत बहुत स्वागत है इनका। और प्रथम पुरस्कार के रूप में इसी विद्यालय के दो विद्यार्थी हैं, रोहित और नदीम, भारतीय नेत्री विद्यालय तेलीवाड़ा। बहुत बहुत स्वागत है दोनों बच्चों का। 1,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो तालियां आप लोग बजाते रहें। तालियां तो नहीं पढ़नी चाहिए भाई, बड़ी मेहनत की है बच्चों ने। ब्रेल रीडिंग और राइटिंग का जो पुरस्कार है वो नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में घोषित किया जाएगा। जो हमारा सेकंड प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा 2 बजे से, ये दोनों पुरस्कार उस समय दिए जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए, सभी के लिए सामूहिक उच्चारवर्धन जोरदार तालियों के साथ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे लिए अनमोल समय निकाला अपना। और अब इसके बाद समाप्ति की ओर है। और समाप्ति से पहले हमारे प्यार का पहला तराना हमको लौटा दो। हमारे प्यार का पहला तराना हमको लौटा दो। लुटी महफिल का वो प्याला पुराना हमको लौटा दो। वही रुनझुन, वही गुनगुन, वही झनकार वीणा की। वही रुनझुन, वही गुनगुन, वही झनकार वीणा की। कोई फिर से हमें गुजरा जमाना, कोई फिर से वही गुजरा जमाना हमको लौटा दो। कोई फिर से वही गुजरा जमाना हमको लौटा दो। इसी भाव के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा भाई जगदीश यादव जी को। बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं। तो आइए कोई दमदार गीत सुनाएंगे, कोई झनकार वाला गीत सुनाए, ऐसा गीत सुनाए कि महफिल तार तार हो उठे। भाई जगदीश जी। आप सभी को नमस्कार। और सबसे पहले मेरी ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज के दिन की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजलों का माहौल बना हुआ है। गजलों में आज बहुत कुछ यहाँ आप सभी सुन चुके हैं। उनसे इनकार तो हरगिज गवारा ना होता। और कुछ बेवफाई की भी बात हुई गजलों में। तो गजल की शुरुआत करने से पहले कुछ एक शेर बोलना चाहूंगा मैं। कहना है कि ऐसा सुनाइए माइक फट जाए। कहना है कि इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या? इश्क एक ही जात में हो जरूरी है क्या? वो राजी हर बात में हो जरूरी है क्या? वो राजी हर बात में हो जरूरी है क्या? हम दिल दे बैठे जिस मौसम में, वो मौसम पतझड़ का था। हम दिल दे बैठे जिस मौसम में, वो मौसम पतझड़ का था। अरे मोहब्बत सिर्फ बरसात में हो जरूरी है क्या? वाह वाह वाह। बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि वो बेवफा है। बड़ी आसानी से कह दिया तुमने कि वो बेवफा है। अरे मिलावट उसके जज्बात में हो जरूरी है। तो पेशे खिदमत है आप सभी के समक्ष एक गजल।
से कब खाली, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। नजर ऊंची करती दुआ बन गई, नजर ऊंची करती दुआ बन गई, नजर नीची करती हया बन गई, नजर तिरछी करती अता बन गई, नजर तिरछी करती अता बन गई, नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। आप फिर
बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। जोरदार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राहत साव दीवाना वफी मेरी भी दीवानी, राहत साव दीवाना वफी मेरी भी दीवानी, जमाने की रतब हम पर चली कोई भी मनमानी, और जहाँ की हर खुशी आकर समाई मेरी झोली में, छुआ उसने मुझे ऐसे कि पत्थर हो गया पानी, छुआ उसने मुझे कि ऐसे पत्थर हो गया पानी। कभी खाली नहीं जाता है जिनका वार, वे है हमारे अनुज श्री पवन कुमार। आइए पवन जी, और विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट पढ़िए ताकि हमें इसके बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त और निभानी है। अच्छा, ये समिति की प्रगति रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा। समिति की प्रगति रिपोर्ट है। भाई अजय पाल जो यहाँ पर सचिव के रूप में मंच पर आसीन है, आपके साथ कौन प्रकार है? आप लोग शांति बनाकर रखें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि इन गत वर्षों में क्या क्या काम किया गया। कुछ तकनीकी समस्या है जिसके कारण अभी प्रगति रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा पा रही है, तो ये प्रगति रिपोर्ट आपको अगले चरण में सुनाई जाएगी। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ जो है सभी सवालों का सवाल, जो है सभी सवालों का सवाल जिन्होंने थाम रखे हैं सारे बवाल, वे हैं समिति के अध्यक्ष श्री शेषपाल। तो आइए भाई शेषपाल जी, और सभी का धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम के प्रथम चरण के समापन की औपचारिक घोषणा कीजिए। हाँ, हमारे टीम के सभी सहयोगी अजय पाल सिंह, योगेश कुमार, संतोष कुमार प्रजापति जी एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शर्मा जी, उप प्रधानाचार्य पानी प्रजापति जी एवं सभी अध्यापक एवं स्टाफगण तथा हमारे अनुरोध पर बाहर से जो हमारा कवि सम्मेलन होना है उसके हमारे कम से कम 3 प्रतिष्ठित कविगण तो अभी पहुंच चुके हैं, एक अभी पहुंच रहे हैं, मेट्रो पर है, अभी फोन आया था मेरे पास। तो भाई कृष्ण कुमार पांडे, प्रदीप जी और प्रदीप गंगवार जो लखनऊ से आए हैं, आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी आप हमारे प्रथम सभा में आए, प्यारे बच्चों और आए हुए अतिथिगण, आप सभी ने हमारे प्रथम जो सत्र है इस प्रोग्राम को सफल बनाए और आप यहाँ सब आए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हम आगे भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे और इस तरह से नहीं, इससे भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। विशेषकर आप सभी से अनुरोध है कि आपके लिए लंच की भी व्यवस्था है, उत्तम लंच की व्यवस्था है। आप लंच करके आप पुनः जाइएगा नहीं, आप पुनः यहीं रहिएगा। आज शाम तक इससे भी अच्छा कार्यक्रम होना है, जो भव्य कार्यक्रम कवि सम्मेलन का है, सेकेंड इनिंग का कार्यक्रम है। साथ ही साथ हम एक नए छात्रावास का जो आज ओपनिंग कर रहे हैं, उसका भी आज ओपनिंग है, उद्घाटन कर रहे हैं अपनी अतिथि से, तो आप इस सब का साक्षी बनेंगे। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर जो हमारे विद्यालय के संगीत अध्यापक, जिन लोगों ने बच्चों को बहुत तैयारी कराई, बहुत मेहनत की, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ ये
इसके आगे भी मेहनत करते रहेंगे। इसके लिए हम इन दोनों संगीत अध्यापक श्री नागपाल जी और श्री कन्हई को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही साथ इन दोनों लोगों को हम 1,000 रुपए का भी पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं। कम से कम इनका उत्साह हमारे बच्चों को करते रहेंगे और ये हमारे इस तरह का विद्यालय का और अपनी योगदान से हम सभी का, हमारे बच्चों का बहुत उत्साह वर्धन करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी आए, आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लंच करना नहीं भूलिएगा, लंच करके ही जाइएगा। धन्यवाद। अब इसके बाद कार्यक्रम की इस प्रथम चरण की यहाँ पर आप इस कार्यक्रम को समाप्त की औपचारिक घोषणा से पहले ध्यान रखें, लंच करके ही जाएंगे और जाएंगे नहीं। अभी भाई शेषपाल ने कहा, समिति के अध्यक्ष ने कहा कि आप रुके रहेंगे, शाम तक आने मिलेंगे, तो सम्मेलन होना है। तो अब इसके बाद कन्हैया जी और नागपाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप कृपया मंच पर आएं और समिति के अध्यक्ष महोदय इन दोनों प्रतिभावान शिक्षकों को 1,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान करें, भाई कन्हैया जी और नागपाल जी। इनके लिए अजय जी और कैमरे वाले कैमरामैन जो है बड़ी शिद्दत से, बड़े मनोयोग से हर कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। और इसी के साथ भाई गुरचरण जी जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर सपरिवार यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप तीनों के स्वागत में जोरदार तालियां, कृपया तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। हर व्यक्ति का समय बहुत मूल्यवान होता है दोस्त। और उसके बाद भी सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए हमारे एक आग्रह पर, एक बुलावे पर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, तो तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए।